केदारनाथ मंदिर से ठीक ऊपर ग्लेशियर टूटने की घटना ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये वही ग्लेशियर है जिसकी वजह से साल 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं तापमान बढ़ने और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं। ऐसे में ये ग्लेशियर आगे आने वाले समय में कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ग्लेशियर टूटने की घटना ने बढ़ाई सरकार की चिंता। तापमान बढ़ने से टूट रहे ग्लेशियर, भविष्य में ग्लेशियर हो सकते हैं खतरनाक साबित। केदारनाथ मंदिर से ठीक ऊपर ग्लेशियर टूटने की घटना ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये वही ग्लेशियर है जिसकी वजह से साल 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं तापमान बढ़ने और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं, जिससे दूसरे ग्लेशियर को बनने में मदद मिलती है। ऐसे में ग्लेशियर आगे आने वाले समय में कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ खुलासे किए हैं। दरअसल कुछ समय पहले केदारनाथ में मंदिर से ठीक ऊपर ग्लेशियर टूटने की एक घटना सामने आई, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। देश के सभी हिमालय राज्यों में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होने के साथ ग्लेशियर के बनने का सिलसिला चलता रहता है। गर्मियों के दिनों में इन ग्लेशियर के टूटने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। तापमान का बढ़ना इसकी बड़ी वजह है, जिसके कारण ग्लेशियर अपनी जगह से खिसक रहे हैं। आज इंसानों की वजह से प्रकृति डिस्टर्ब हुई है। इसका असर ये है कि पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों का सीजन बढ़ गया है, सर्दियों का सीजन सिकुड़ गया है। आपने हम देखते देखते हमने देखा ग्लेशियर का जो क्या है कि ग्लेशियर जो है सबसे बड़ी चेंज क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने से समर पीरियड बढ़ गया है, समर पीरियड, और विंटर जो है श्रिंक हो गया। तो उसका जो है ये बात कर रहा हूँ मैं आपको माउंटेन के लिए, हिमालय के, या जो आपके एंडीज जो भी, इवन अंटार्कटिका आर्टिक में भी, तो उसको मेल्टिंग का टाइम बढ़ गया है और प्रिसिपिटेशन टाइम कम हो गया है। तो मतलब यह है कि आपकी इनकम कम हो गई है और खर्चा ज़्यादा हो गया। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। कुछ मैन मेड भी हो गया, हम लोग वहाँ बहुत इम्पोज कर रहे हैं। और पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा क्या है कि जो आपका पॉल्यूशन का है, CO2 का आ रहा है, आपका फ्यूल का आ रहा है, आपका बहुत सारे टेम्परेचर, ये लोग जो डस्ट होती है, जो आपके विंड में जो है डस्ट आ जाती है, ग्लेशियर ऊपर जो है भिज जाते हैं जब प्रेसिपिटेशन होता है। पिछले दिनों उत्तराखंड के केदारनाथ में एक बार फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक ग्लेशियर टूटने की घटना हुई, जिसने प्रशासन और सरकार दोनों की चिंता बढ़ा दी है। ग्लेशियर टूटने की घटना मंदिर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। ग्लेशियर टूटने की घटना ने सरकार की चिंता बढ़ाने के साथ ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भी डरा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं हिमालय में होती रहती हैं। और वो वहाँ पर क्या है, वो एक हैंगिंग ग्लेशियर है, हैंगिंग ग्लेशियर टूटता रहता है। ये हैंगिंग ग्लेशियर मतलब कहीं पर कप टाइप का शेप बन जाता है, शेल जोन बन जाता है, उसमें बर्फ जमा होती है और जैसे जमता है तो ड्यू टू ग्रेविटी से अपना उससे फोर्स से वो नीचे गिरता रहता है। अभी कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, अभी ये जो है, ये मेरे ख्याल इस साल का तीसरा एवलांच है वहाँ पर, इसी साल का। तो अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, अभी स्नोफॉल हुई आजकल 2 दिन में। तो क्या होता है कि नीचे थोड़ा हार्ड सरफेस होता है, ऊपर नहीं आता है, थोड़ा गर्मी मिले हो तो वो स्लिप हो जाता है, वो सब अपना कट्ठा जो कैचमेंट का है वो पूरा कट्ठा करके नीचे ले आता है। तो दिस इज नॉर्मल। ऐसे पता नहीं पूरे हिमालय कितने आते हैं। हिमालय क्षेत्र में कुल 9,575 ग्लेशियर हैं, जिनमें से उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर मौजूद हैं। खास बात यह है कि इसमें से अधिकतर ग्लेशियर अपने आकार को खो चुके हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर के तेजी से पिघलकर पीछे हटने के रिकॉर्ड वैज्ञानिकों को मिले हैं। इसी तरह सतोपंथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर से जुड़ा भागीरथी ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहा है। साल 2023 को सबसे गर्म साल में रिकॉर्ड किया गया। ये स्थिति बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को भी बयां करती है। उत्तराखंड में भी इसका असर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।